नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शुभम सर में। दोस्तों, सामान्य गणित के अंतर्गत है ना, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारा परसेंट का सीरीज जो कि पूर्णतः अपलोडेड हो गया है। सामान्यतः सभी तरह कॉन्सेप्ट जो है उसमें लगभग लगभग कवर करा दिए गए हैं। आप जो बच्चे परसेंटेज की सीरीज नहीं देखे हैं, ठीक है, लगभग लगभग 8 वीडियो है और शायद शेड्यूल में एक आध दो वीडियो और आया, तो उसको पहले कंप्लीट कीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग आज का जो वीडियो है ना, वो बेसिकली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात के लिए। ठीक, इसको भी है ना परसेंट की भांति हम धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझते हुए और अपना रेशियो प्रोपोर्शन के प्रति है ना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए चलेंगे। और ये क्लास बेसिक से होगी, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ भी हैं जो कि अभी, ठीक है ना, प्रारंभिक रूप से है ना अपना कंपटीशन का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा, अनुपात और समानुपात की बेसिक कक्षाएं रहेंगी, है ना। आखिर हम अनुपात और समानुपात के प्रति जो समझ है उसको कैसे मतलब बेहतर करें और उसको किस नजरिए से देखें, ताकि जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से बनते चले, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले। तो आज का पूरा पूरा डिस्कशन बेसिक्स के ऊपर होगा, है ना। हम क्या समझ रखते हैं रेशियो के प्रति, क्या समझ रखते हैं प्रोपोर्शन के प्रति, है ना। और इस टाइप से पूरा पूरा एक सिनारियो चलेगा आज का जो क्लास है उस पे। और समझ को बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन देखते चलेंगे और कॉन्सेप्ट डेवलप करते चलेंगे, बारीकियों को समझेंगे और जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, ये भी सीरीज है ना हम लोग खत्म होगा। ठीक है, तो जो बच्चे परसेंट का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको आप पहले देखिए, ठीक है। और उसके बाद है ना अनुपात चालू करेंगे हम इसी वीडियो में, और उसके लिए अग्रसर फिर इस वीडियो के लिए हुए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें परसेंटेज का, रेशियो प्रपोर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब दोनों चैप्टर से कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे मैं बात करूं रेलवे की, ग्रुप डी की, है ना, एसएससी, सीजीएल, ठीक है ना, सीएचएसएल, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, चाहे सी सेट में भी आपको, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस में भी आपको कहीं न कहीं इस वीडियो से लाभ होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ऐसी आशा है। ठीक, और इसके बाद मैं बात करूं कि विभिन्न राज्यों में जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम, वो आयोग भी निश्चित तौर पर परसेंटेज और समानुपात से भी मतलब प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन मैक्सिमम पूछें, ठीक है ना। कई सारे टेट एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं जो अलग अलग, ठीक है ना, राज्य में कंडक्ट होती हैं, स्पेशली सीटेड है, उसमें भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो आइए चलिए बिना समय गंवाए, है ना, हम अपने समझ को बेहतर बनाते हैं अनुपात समानुपात के प्रति। चलिए ठीक, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं अनुपात की। आज का टॉपिक लिख देता हूं, अनुपात और समानुपात। ठीक, इंग्लिश में ही बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो सबसे पहले अपन समझ देखते हैं अनुपात रेशियो के प्रति, ठीक है। ठीक, देखते चलिए, अनुपात पहले देखते हैं, रेशियो। तो आखिर रेशियो है क्या? मैं कहीं न कहीं एक तरीके से तुलनात्मक, है ना, किसी राशि का जो तुलनात्मक संबंध है, ठीक है, वो है, उसको तुलनात्मक संबंध के रूप में भी व्यक्त कर सकता हूँ। ठीक है, भाषा आपको समझ नहीं आ रही है, मैं आपको बड़े ही सरल एग्जाम्पल से बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ में आएगी, है ना। ये तुलनात्मक, ठीक है ना, क्या है, संबंध है, संबंध है राशियों का, है ना, राशियों का या फिर संख्याओं का लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको व्यक्त कर सकते हैं भाग से या फिर हिस्सेदारी से। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है कैसे संबंध है, क्या है। देखिए, इसको लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है, लिखने का, ठीक है ना, जो भी देख लीजिएगा, बड़े ही छोटे ही, है ना। तो इसको इस प्रकार से, जैसे कि हिंदी में आहा का मात्र रहता है ना, ठीक है, उसी टाइप से दो बिंदु के जरिए इसको लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखूं, जैसे कि ए और बी में मेरे को रेशियो बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, ए और बी का रेशियो इस प्रकार से होगा, ये ए रेशियो बी, ठीक है। मान लीजिए सपोज एक हम लोग
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ए और बी दो आदमी हैं, उनके वेतन का अनुपात मान लीजिए कितना है, तो मैं मान लेता हूँ 2:3 है सर। और टोटल इनका जो वेतन है उसका योग होता है मान लीजिए, है ना, 2000 मान लीजिए, 2000। अब देखिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, उनके वेतन का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। उनके वेतन का अनुपात 2:3 है। और टोटल वेतन है ना, टोटल वेतन कितना है, टोटल वेतन है 2000 रुपए। मतलब कहीं न कहीं 2 और 3 कितना हो गया, तो 5, और इसी 5 यूनिट के बराबर कितना है, तो 2000 है। ठीक है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा सर, तो 2000 भागित 5। आया कि नहीं आया समझ में? 5 के टेबल में एक बार, 5 के टेबल में 4 बार 0 0। आया कि नहीं आया समझ में? तो एक यूनिट, एक जो यूनिट है, सॉरी, एक यूनिट है, उसके बराबर में कितना आ गया, तो 400 आ गया सर, 400। और वहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो ए व्यक्ति है उसका रेशियो कितना है, तो 2 है। तो एक रेशियो बराबर कितना है, 400 है। एक यूनिट बराबर 400 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 400 × 2। आया कि नहीं आया समझ में, बराबर 800। ये बात हो गई ए के लिए। ठीक है, ये बात किसके लिए है, तो सर ए के लिए है। अब इसी प्रकार मैं बी के लिए देखूं, इसके लिए, बी के लिए, तो ये कैसे हो जाएगा सर, इसके तो 3 रेशियो है, तो 3 = 400, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू कितना आया है, 400, इंटू बी के लिए निकालूं तो 3 है, तो कितना करूं, 12। आया कि नहीं आया समझ में? और कहीं न कहीं मैं दोनों को जोड़ता हूँ, 800 और 1200, तो ये कितने हो जाते हैं, 2000। तो इस प्रकार से एक तरीके से हिस्सेदारी है या फिर तुलनात्मक जो है संबंध है। अब इसमें हम लोग देखिए रेशियो बताया है, इसके थ्रू अंतर भी पता कर सकते हैं। भाई देखिए, ए का कितना है, 2 है, बी का कितना है, 3 है। ए और बी आपस में कैसे संबंधित है रेशियो से, तो 2:3 के संबंध में है। और 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है सर, तो 1 है। कितना है, 1 है। 2, 2 और 3 का अंतर, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 1 है सर। तो 1 यूनिट बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, तो 400। 1200 माइनस 800, दोनों का अंतर कितना होगा, 400। तो इस तरीके से हम, है ना, रेशियो की मदद से, ठीक है, टोटल करके हम लोग अलग अलग निकाल दिए हिस्सेदारी कितने कितने थे। ठीक है, एक तरीके से तुलना भी हो गया कि दोनों के बीच का अंतर भी हम लोग रेशियो से पता कर लिए, और दोनों पता चल गए। अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक हो विशेषकर बहुत ही महत्व रखते हैं इस गणित के पूरा पूरा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपका सीआई हो गया, एसआई हो गया, है ना, मिश्रण हो गया, ये सारे सारे जो क्या बोलना चाहिए गणित हैं उसके कॉन्सेप्ट हैं। आप रेशियो मेथड को, अगर रेशियो को अच्छे से समझें तो उस मेथड से भी आप कहीं न कहीं उत्तर तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। तो विशेष ध्यान देते हुए इसको चलिएगा, ठीक है, और समझते हुए चलिए। ठीक, ये तो बात हो गई एक प्रकार से अनुपात की। अब देखिए समानुपात को समझते हैं। तो ये कुछ नहीं, दो अनुपातों की बराबरी है, दो अनुपातों की बराबरी है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे समानुपात, या फिर मैं इसको बोल दूं प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये दो अनुपात की बराबरी है, दो अनुपातों की बराबरी। इसका चिन्ह जो है, ठीक है ना, जैसे कि अनुपात का चिन्ह इस टाइप से होता है, समानुपात का चिन्ह है बगल में और दो शून्य, ठीक है, या फिर छोटे अक्षरों में नहीं दिख पा रहा होगा, इस प्रकार से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि ए अनुपात बी, और ये दोनों समानुपात हैं, ठीक है, बराबर। बोलने का मतलब क्या है कि सी अनुपात डी। बोलने का मतलब ये है कि जो ए है, ठीक है, इसको समझिए, ए अनुपात बी है, वो बराबर किसके है, सी अनुपात डी के बराबर है। आया कि नहीं आया समझ में? ए अनुपात बी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बटे बी लिख सकता हूँ। या फिर ए बटे बी है, उसको क्या लिख सकता हूँ, ए अनुपात बी लिख सकता हूँ। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसको हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। आया कि नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 3:2 समानुपात, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 18:, मान लीजिए इसको x लेते हैं अपन,
क्या लेते हैं, x। ठीक। अब इसको समानुपात को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे उसका है ना संक्रिया में यूज करते हैं अपन। तो 3/2 इसको a अनुपात b, ठीक है, समानुपात, ठीक है, c अनुपात d लेता हूं मैं इस प्रकार से। तो a बटे b अपन यहाँ लिखे थे, देखिए a बटे b मतलब 3/2 लिख दिया मैं। ठीक। समानुपात की जगह क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और c अनुपात d है, c अनुपात d है, तो c की जगह हम लिख दिया 18 और d की जगह हम लिख दिया x। आया कि नहीं आया समझ। मेरे को इसी अननोन वैल्यू को पता करना है, समानुपात का, ठीक है ना, प्रयोग बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, 3 के साथ 1 से को गुणा कर दूंगा, 3x इज इक्वल टू में 18 का इंटू 2 कर दूंगा। आया कि नहीं आया समझ में। यदि x का वैल्यू पता करना है तो 3 को यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। आया कि नहीं आया समझ में। और 3 के टेबल में एक बार, फिर 3 के टेबल में इसको भी कटा दूंगा, 3 6 का 18 और 6 दूनी 12, तो कहीं न कहीं x की जगह कितना आ गया है, तो 12। आया कि नहीं आया समझ में। और आप बिल्कुल इसको तय करके देख लीजिए, 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, और समानुपात में क्या है, 18:12 है, जो कि हम लोग है ना समानुपात का यूज करके लाए हैं इस 12 को। अननोन वैल्यू था x। अब देखिए कहीं न कहीं ये 3 बार में जाएगा, और कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 6 के टेबल, 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो कहीं न कहीं कितना हो गया, 3:2 समानुपात 3:2, वही चीज आ गया ना, 3/2 बराबर का 3/2। ठीक। तो इस तरीके से समानुपात, ठीक है, और इस तरीके से अनुपात है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है ना, अनुपात और समानुपात के प्रति। ठीक। चलिए इसको रब करता हूं तब तक इसको पहला देख लेते हैं अपन, खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात। सर खंडित अनुपात किस टाइप से, अगर मैं बात करूं, देखिए ये दिया है a अनुपात b बराबर कितना दिया है, तो सर 2:3 मान लीजिए एग्जाम्पल। और उसके बाद दिया है b अनुपात c बराबर दिया है, ठीक है, 2:4 मान लीजिए। आए कि नहीं बात समझ। और बोल दिया सम्मिलित अनुपात, बोलने का मतलब है कि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू क्या होगा। आया कि नहीं आया समझ। खंडित अनुपात अर्थ है, देखिए खंड में है ए, और रेशियो ए रेशियो बी का वैल्यू एक बार दिया है, एक बार बी रेशियो सी का वैल्यू दिया है, कहीं न कहीं बी यहाँ पे कॉमन है। ठीक। और पूछा इधर क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक। तो ये कहीं न कहीं सम्मिलित है, और सम्मिलित है मतलब एक साथ है, इसका मायने पूछा है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही साधारण तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको छोड़िए, ठीक क्वेश्चन है। पहले मैं लिखूंगा ए, अनुपात में लिखूंगा बी, और अनुपात में लिखूंगा सी। आई बात समझ में। अब देखिए हो क्या रही है बात। पहला क्या दिया है, इसको ध्यान से देखिए, 2:3, मैं ज्यों का त्यों लिख दूंगा, ए के नीचे में 2, अनुपात की जगह में अनुपात, और यहाँ बी की जगह में 3। आया कि नहीं आया बात समझ में। ये तो हो गई पहली लाइन। ठीक। अब दूसरी लाइन में मैं क्या करूंगा, बी अनुपात सी, तो मैं बी के जगह में ही क्या लिखूंगा, 2 रखूंगा, और अनुपात यहाँ पे क्या रखूंगा, 4। आया कि नहीं आया बात समझ। मैं अभी तक कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया हूँ, जो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, उसी को एज इट इज लिखा हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से जमा, क्योंकि खंडित अनुपात है, क्योंकि ये खंडित अनुपात है। आई बात समझ। अब देखिए करना क्या है, सम्मिलित अनुपात बनाने के लिए यहाँ का एक प्लेस खाली है, यहाँ का एक प्लेस खाली है। आई बात समझ में। तो इस प्लेस में इसके बगल वाला ही अंक रहेगा, ज्यों का त्यों इसको उतारना है। ठीक है, क्या उतारूंगा मैं, 3। आया कि नहीं आया समझ। अब इसके इस बगल में तो इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में है, तो मैं इसके इस साइड वाला को ज्यों का त्यों उतार दूंगा। आया कि नहीं आया बात समझ में। आ गया सर। मतलब बगल वाले संख्या से जो संख्या खाली है उसको फिलअप करना है ज्यों का त्यों। जैसे कि यहाँ पे 6 रहता तो मैं क्या लिखते, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 रहता तो क्या लिखता, 5, यहाँ पे जैसे कि 2 है तो बगल में क्या लिखा हूँ, देखिए 2, यहाँ पे 7 रहता तो मैं क्या लिखता, 7। आई बात नहीं समझ में। ठीक है, आ गई सर। अब क्या करना है, इसके बाद देखिए इसका गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है।
कैसे गुणा करना है? तो खड़ी खड़ी गुणा करना है। जैसे कि 3 का गुणा क्या करूंगा? 4 से। जैसे कि 3 का गुणा कैसे करूंगा? 2 से। 2 का गुणा किससे करूंगा? 2 से। तो देखिए 2 के टेबल में 2 बार जाएगा सॉरी 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 3 टू जा 6। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लगाते चलेंगे अपन। और 4 का पहाड़ा 3 बार या फिर 3 का टेबल 4 बार पढ़ लिए, 4 3 जा 12। ठीक है, ये रेशियो आ गया। ठीक। आप देखेंगे कि ये टोटल जितने भी रेशियो हैं आपस में किसी एक संख्या से कट रही है क्या? तो जी सर 2 से कट रही है। 2 से कट रही है तो 2 टेबल में 2 बार रेशियो, 3 बार 2 के टेबल में और रेशियो 6 बार 2 के टेबल में। तो कहीं ना कहीं सम्मिलित अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3:6। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान रहेगा, जो वैल्यू रहेगा, वो कितना रहेगा कि 2:3:6 के अनुपात में रहेगा। सर आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ चल दिए? खंडित अनुपात से हम लोग चल दिए सम्मिलित अनुपात में। ठीक। अब इसको रब करता हूं, एक और कॉन्सेप्ट है जटिल अनुपात से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जटिल अनुपात से सरल अनुपात में हम कैसे जाएं? जटिल से सरल। ठीक है, इसको रब करता हूं। इसको जटिल से हम लोग चलते हैं सरल अनुपात की तरफ। देखिए, जैसे कि जटिल अनुपात से मतलब क्या है सर? 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। आया कि नहीं आया बात समझ? ठीक। 1/2 अनुपात में है, सॉरी इसको अनुपात कर लीजिए। ठीक। अनुपात में है 1/2, अनुपात में 1/3, अनुपात में 1/4 है। अब इसको मेरे को चेंज करना है किसमें? सरल अनुपात में। ठीक। तो इस स्टेप को समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी हर हैं, उसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। स्टेप पहला। स्टेप दूसरा में जो एलसीएम हम लोगों का जो आया है, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया है, उसको हम लोग इस रेशियो के न्यूमरेटर से या फिर मैं बोलूं अंश से गुणा करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग उसको, ठीक है, छोटे राशियों में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि कोई मतलब जो अनुपात है वो किसी संख्या से कट रही है तो उसको कटा के एकदम छोटा और सरल रूप में लिख देंगे। आई कि नहीं बात समझ? चलिए देखिए, इसमें जरूर आई। तो स्टेप पहला क्या है? फर्स्ट। देखिए, ये सर क्या चीज बता रहे हैं एकदम, है ना? तो बच्चे जिनको पता है ये सब चीज वो स्किप कर सकते हैं और देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें कोई मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हम बेसिक्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को लेके चल रहे हैं। जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो उनको समझाते हुए हम लोगों को चलना है। क्योंकि इंडिविजुअल एक पे फोकस नहीं करना है हमें। हमें इन द सेंस मुझे तो सबको साथ में लेके चलना है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो सीख गए हैं, जान गए हैं, वो एक्स्ट्रा भी इसको देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक। तो इस बात को आप बिल्कुल समझते हुए चलिए और सभी भाई बहन एक साथ अपन, है ना? ठीक। चलिए देखिए, तो स्टेप वन क्या कहता है कि पहले जितने भी हर हैं उनका क्या निकालूंगा मैं? एलसीएम। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ हर क्या क्या है? तो देखिए 2, 3 और 4 का क्या निकालूंगा? एलसीएम। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बच्चों टाइप से बता रहा हूँ। तो कैसे? 2 से पहले जाएगा 2, 3 नहीं जाएगा 2। ठीक है, इसका मेरे को पता है 12 आएगा। ठीक। तो एक बार आप करके देखिए। ठीक। कितना आ गया? तो 2 × 2 × 3 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। आया कि नहीं आया समझ में? अब इस 12 का जो कि क्या है, ठीक है, एल सी एम है हरों का, इसको क्या करूंगा मैं? इस इन अंशों से गुणा करूंगा। क्या करूंगा? अंशों से गुणा करूंगा। तो पहला क्या हो जाएगा? देखिए 1 × 12/2 रेशियो, 1 × 12/3 रेशियो, 1 × 12/4 रेशियो। आया कि नहीं आया समझ? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 12/2, फिर अनुपात में 12/3, फिर अनुपात में 12/4। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक। 2 के टेबल में एक बार, 2 के टेबल में 6 बार, 3 के टेबल में एक बार, 3 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में एक बार, 4 के टेबल में 3 बार।
क्या आया? 6:1, 4:1, और या फिर रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। अपॉन को रेशियो, रेशियो को अपॉन, ठीक है। और 3/1। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? 6:4:3। ठीक है, शायद आपको अनुपात नहीं दिख रहा होगा, ठीक, इसको अंडरलाइन कर दिया हूं। तो 6:4:3, क्योंकि अपॉन में 1 है, किसी भी संख्या को 1 से भाग दूं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात इस तरीके से हम लोग जो एक जटिल अनुपात है उसको कहीं न कहीं हम लोग क्या, सरल अनुपात में चेंज कर दिए। ठीक। तो आज का जो क्लास था वो बेसिक्स क्लास थे, है ना। हम अनुपात और समानुपात के प्रति समझ को, ठीक है, बिल्डअप किए हैं। ठीक। कॉन्सेप्ट को समझे हैं। ठीक। उसके बाद हम खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात में कन्वर्जन को समझे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग, ठीक है, जटिल अनुपात से सरल अनुपात में जाना है उसको समझे। ठीक। तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं तक रहता है। आगे की क्लास प्रश्न के अनुसार कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, बिल्डअप करते हुए, है ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का क्लास यहीं तक रहता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।